हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो इंडियन एम्बेसी का जो कॉम्पेक्स का जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आया है वो किस किस प्रोग्राम में अवेलेबल है और कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है और क्या क्या चीज़ें पर आपको मेजर फोकस करना है, गौर करना है। तो सबसे पहले अगर आप एम्बेसी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ होने वाला है। अगर आप 12 क्लास के रिजल्ट का वेटिंग कर रहे हैं या आप 12 क्लास पास आउट है और एज अ ड्रॉपर अब भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ये। तो इसमें आपका देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो इनवाइट किया गया है वो नेप्लीज स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ किया गया है। और इसमें आपको क्या है कि जो प्रोग्राम जो ऑफर्ड है वो 5 प्रोग्राम है। सबसे पहले इंजीनियरिंग है जिसमें बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड बैचलर इन टेक्नोलॉजी बीटेक है, ठीक है। उसके बाद आपको फार्मेसी है बी फार्म, उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी बीएससी एफटी है, उसी को फूड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद बीएससी नर्सिंग है आपको फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए है, ठीक है। अब जो डेडलाइन की बात करते हैं इसमें डेडलाइन 5 प्रोग्राम आपको बता दिया, इंजीनियरिंग, उसके बाद फार्मेसी, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद नर्सिंग और फूड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आते हैं कि करने मतलब सारा बैचलर प्रोग्राम है, पीजी प्रोग्राम के लिए कुछ भी नहीं है। डेडलाइन पे बात आते हैं तो टोटल आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 स्टेप में होगा। स्टेप 2 के जो डेडलाइन है वो करने मतलब कि आपकी 3 जुलाई 2024 तक है। और आप एप्लीकेशन फ़ी जो है नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड में आप डिपॉजिट कर सकते हैं जिसकी डेडलाइन 5 जुलाई 2024 है। और आप स्टेप 3 7 जुलाई आपको करने मतलब कि 2024 तक कंप्लीट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए एलिजिबिलिटी बीटेक और बी मीन्स बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड बैचलर इन टेक्नोलॉजी के लिए एक जो है आपका एलिजिबिलिटी वो अलग है और बाकी जो 4 स्ट्रीम है उसके लिए अलग है। आपको बैचलर इन इंजीनियरिंग या बीटेक में जाना चाह रहे हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और आपको मैथमेटिक्स लेकर पढ़े होने पड़ेगा। और उसमें आपको टोटल एग्रीगेट में आपका जो मार्क्स है वो 60% होना चाहिए। और आपको करने का मतलब कीजिए इंग्लिश में आपका 50% और जो इंडिविजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में भी 60% आपको होना चाहिए, ठीक है। उस तरह से मैंने बोला था पहले ही कि 12 क्लास के रिजल्ट वेटिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। उस तरह से आपका जो रिमेनिंग जो प्रोग्राम था 4 प्रोग्राम जैसे कि बी फार्मेसी, बीएससी एग्रीकल्चर और आपका करने मतलब कि फूड टेक्नोलॉजी और बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी, उसके बाद बीएससी नर्सिंग। इसके लिए आपको एक ही क्राइटेरिया है, आपको टोटल में एग्रीगेट में जो है वो करने मतलब 60% मार्क्स होना चाहिए और करने मतलब कि आपका इंग्लिश में 50% होना चाहिए और इंडिविजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 55% होना चाहिए, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस है जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा जिसे सीबीटी बोलते हैं और उस एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें लिखा गया है कि हाउएवर एम्बेसी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिर्फ सिलेक्शन हो जाएगा, इस पर नहीं है। आपको जो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी भी आपको एक्सेप्ट करेगा तभी जाकर होगा। आपकी सिलेक्शन प्रोसेस जिस टाइम आप सेलेक्ट होंगे उस टाइम एआई सर्टिफिकेट के भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकता है जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से आपको एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मिलता है। आप नेपाल से पढ़े हैं तो रिक्वायर्ड होगा, आप इंडिया से पढ़े हैं तो रिक्वायर्ड नहीं होगा या सीबीएसई बोर्ड से। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ईमेल आता है, यही सिलेक्शन प्रोसेस है। अब क्या चीज़ें हाउ टू अप्लाई में क्या चीज़ें आपको केयर करना है, सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं www.indembkandu मीन्स www.indembkkathmandu.gov.np दिया गया है, वहाँ पर भी है। 3 स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा, ये भी बात है आपको। आप एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करने के फाइनल सबमिशन के बाद कोई भी चेंजेस या कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। उस तरह से आपको टोटल 2 से ज़्यादा प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग में भी अप्लाई कर सकता है, बी फार्मेसी में भी अप्लाई कर सकता है।
उसी तरह से ईमेल और जो मोबाइल नंबर है वो अपना दीजिएगा और इसको तब तक एक्टिव रखिएगा जब तक आपकी सिलेक्शन प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता है, या आप पूरी लाइफ टाइम के लिए एक्टिव रखते हैं तो और अच्छा है। 12 क्लास की मार्कशीट आपकी परसेंटेज में होना चाहिए, ग्रेड में नहीं। उस तरह से NIT, IITs और IIT के बारे में अगर आप प्लानिंग है आपके अप्लाई करने के लिए, तो आपकी इसके लिए JEE मेंस या JEE एडवांस की आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, आप या एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए आपके। आप 5 इंस्टीट्यूशन एक बार में रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते।